अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी है, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। मुमरा शहर के अंदर अब कुछ भी कर लो, जिससे थाने महानगर पालिका को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। थाने महानगर पालिका बस जो चाहे वो करेगी, जनता की कोई सुनवाई नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं, पार्टी कुछ भी मांग करे उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं। उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है मुमरा शहर के अंदर। पार्टी के लोग भूख हड़ताल करते हैं, पार्टी के लोग मुख्य मोर्चा करते हैं, लेकिन प्रशासन उनको कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या होगा हमारे मुमरा शहर का? इसी तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी लेवल पे जनता के हित में काम करने की बात कर रहे हैं। पहले के लोग किस तरह से थे, आज के महानगर पालिका में लोग किस तरह से हैं। क्या कुछ गुहार लगाई है मुमरा शहर से मुस्लिम पार्टी से फरज शेख ने? आइए देखिए हमारी इस खबर में। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमारी भूख हड़ताल का चौथा दिन है और ऐसा नहीं है कि पब्लिक से रिस्पांस नहीं है, पब्लिक से रिस्पांस आया है, क्योंकि अभी जो चिंगारी लगी थी वो कहीं ना कहीं आग की तरह आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। उन्होंने कहा है कि हमने न्यूज़ में देखा, हमें पता चला, हम यहाँ पर आए आपको समर्थन करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। तो लोग आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को क्यों नहीं समझ में आ रही है ये बात कि लोगों के लिए ये हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए ये सरकारी हॉस्पिटल होना कितना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है जो शायद प्रशासन को समझ नहीं आ रही है। लेकिन कल हमने ये इरादा बनाया है कि जितने भी लोग यहाँ पर हम मिलने आए थे हमसे, कल हम सब 4 बजे यहाँ पर एक मास गैदरिंग करने वाले हैं। बड़े पैमाने पर लोग हम मिलने वाले हैं सारे के सारे, और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी न किसी अधिकारी से ज़रूर बात करें और उनको समझाएं कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए और ये कितना नुकसानदेह है लोगों के लिए। तो आखिर में मैं अपील करूंगी सारे मुमरा वासियों से कि काफ़ी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके हमें अपना नाम दिया, साइन दी, सिग्नेचर दिया, बोला कि हम लोग आएंगे, आप रैली करो, आप मार्च करो, हम लोग आएंगे, आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल हमको चाहिए और वो भी सरकारी चाहिए। तो बाकी लोगों से भी मेरी ये अपील है कि आप लोग सब भी इस चीज़ के लिए जुड़िए, क्योंकि एक बार अगर ये हॉस्पिटल हमारे हाथ से चला गया तो आने वाले, और ये 1-2 साल नहीं 30 साल के लिए प्राइवेट किया जा रहा है, तो 30 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक थे और बाकी लोग हैं, उन लोगों ने एक प्लॉट भी नहीं छोड़ा है कि आने वाले दिनों में कोई नया सरकारी हॉस्पिटल बना सके। तो हमारे पास कोई रिजर्व प्लॉट्स भी नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे इस हॉस्पिटल को बचाना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है हमारी, ना कि सिर्फ मुमरा बल्कि हमारे पास दीवा के लोग भी हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब पेशेंट से बात करी तो यहाँ पर दीवा के लोग भी आते हैं, दहीसर से लोग आते हैं, तो आगे यहाँ पर आगे जितने भी गांव पड़ते हैं सब जगह पे आते हैं। हमें यहाँ से शिवाजी हॉस्पिटल जाना पड़ता है जो तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और उसके बाद अगर हम लोग इस तरफ जाए तो हमको डोंबिवली या पनवेल इस तरफ जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर आगे 12-14 गांव हैं, आगे के इलाके हैं, दीवा है, इन लोगों के लिए तो किसी भी तरीके का कोई सरकारी हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं है। और मुमरा में जो एक खुलने की कोशिश हो रही थी उसको भी आप प्राइवेट करने जा रहे हो, तो ये बहुत लोगों का नुकसान है।
अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ना सिर्फ मेरे मुमरा वालों से, मैं आपको बोलूँगी कि ना सिर्फ मुमरा वालों से अपील है, मेरी हर उस जगह से, चाहे वो दीवा से अगर लोग रहते हो, दीवा में खड्डी गांव हो गया, दहीसर हो गया, आगे के जितने भी इलाके पड़ते हैं, वो सारे लोगों से अपील है कि ये आपके लिए सबसे नज़दीक और बेहतर सरकारी हॉस्पिटल साबित होगा। तो आप इस सरकारी हॉस्पिटल को बचाने के लिए कल यानी कल संडे के दिन जो है शाम में 4 बजे यहाँ पर जमा हो और अपना एहतजाज जताए, सरकार को बताए कि हमारे लिए सरकारी हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने भूख हड़ताल का प्लान कर लिया, चौथा दिन है आज आपका, लेकिन कभी भी महानगर पालिका कुंभकर्ण की नींद से सोई है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक लौती महानगर पालिका है थाने शहर के अंदर, इसके सिवा और ऑप्शन क्या है आपके पास? थाने महानगर पालिका से अब तक ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं आया है जो डिसीजन मेकर हो, जो डिसीजन ले सके। 2 व्यक्ति आए थे आज सुबह में 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि हमें टीएमसी से भेजा गया है और रिपोर्ट लेने के लिए कहा गया है यहाँ से, और वो लीगल डिपार्टमेंट से। तो वो लीगल डिपार्टमेंट वाले अपना लीगल वर्क करेंगे और जो भी यहाँ की चीज़ें वो देखेंगे, लेकिन वो दे आर नॉट डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर है हमारे कमिश्नर साहब है, वो अगर आए, या मनीष जोशी साहब आ रहे हैं, या ऐसे कोई लोग आ रहे हैं तो हम उनसे बात करें। तो अब ये हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी को तो ये हॉस्पिटल को बेचना है, ये हॉस्पिटल को उनको बेचना है, और इसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम हर कोई पड़ा हुआ है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि ये लोग इतनी जल्दी तो आने वाले हैं नहीं, और अगर इस तरीके से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अब हम लीगल फाइट करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि पहले लोग भूख हड़ताल पे बैठते थे, उनकी सुनवाई हो जाती थी, अनशन पे बैठते थे, उनका अनशन तुड़वाने आ जाते थे। जैसे कि हम उदाहरण दें अन्ना हज़ारे का, और भी लोग थे, लेकिन आज थाने महानगर पालिका के खिलाफ जो भी आंदोलन करता है, जो भी भूख हड़ताल पे बैठता है, उसके लिए कोई भी नहीं आता है। क्यों ऐसा बदल गया महानगर पालिका? क्या वो इंसानियत ही नहीं रखे? लोग भूखे बैठे हैं रोड के ऊपर, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे उसको? कैसा है, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं करप्शन इतना बढ़ गया है, हर किसी की इसमें पोल खुलेगी। और आपको जैसे कि पता भी है कि मुंबई हाई कोर्ट में जो है इसके ऊपर केस भी दर्ज है और उसकी सुनवाई भी शायद चालू है, जहाँ तक क्योंकि वो जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी वो लोग भी मुझसे मिलने आए थे यहाँ पर। उन्होंने बताया कि वो करप्शन का मैटर वहाँ पर हाई कोर्ट में चालू है। तो कुछ केस उनके ऊपर दर्ज है, लाखों केस उन्होंने पब्लिक के ऊपर दर्ज किया, इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, कैसा है, करप्शन बहुत होने की वजह से जो है उनको भी पता है कि ये हॉस्पिटल प्राइवेट उनको करना है, तो वो अपनी एडी छोटी का जोर लगा रहे हैं, हम अपना लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे। क्योंकि इनको कितना भी ये कर ले, इनको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको सरकार में बिठाया है वो आपको उतारना भी जानती है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी, कल की मास गैदरिंग के बाद हम कोशिश ये रहेगी कि ये रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर तक पहुँचे, सीएम तक पहुँचे, उनको ये बताया जाए कि ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। और रही बात कंप्लेंट वगैरह की, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी, लेकिन हाँ, करप्शन का एक सबसे बड़ा वजह है, एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है टीएमसी शायद ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सारे पोल खुलने वाले हैं। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 100 करोड़ का जो है स्कैम हुआ है इस हॉस्पिटल में। 54 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे 2 मंजिला जो हॉस्पिटल के लिए, लेकिन अब मंजिल भी कम हो गई और पैसे बढ़ गए। अब 150 करोड़ रुपए लगे, लेकिन बना G+1। जैसे कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, इनका जो अधिकार होता है लोगों की सेवा करने के लिए आना चाहिए, इन्होंने तो इतना करप्शन बढ़ाया, इन्होंने क्या सोच के बढ़ाया? क्या इनके ऊपर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है? ये कैसा अंधे नगरी चौपट राज, या फिर इसके ऊपर रोक लगी? नहीं, कैसा है, नीचे से ऊपर तक सारे जो है वो इस चीज़ में मुलविस हो गए, तो इसलिए शायद अभी तक कोई इनका लगाम नहीं लगा पाया। लेकिन लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर आज रात अंधेरा है तो कल सुबह भी होगी, अगर कोई आज उरूस पर है तो कल उसका जवाल भी होगा। और आज अगर करप्शन, क्योंकि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है एक नेचर का।
ऊपर वाले का एक ट्रुथ है कि आप जब अंधेरा है तो उजाला उसको देना है एक ना एक दिन। तो ये करप्शन का भी आने वाले दिन में इंशाल्लाह अंत होगा, इसका भी होगा, क्योंकि अब महानगर अभी यहाँ पर जो है महानगर पालिका में पढ़े लिखे बच्चे आएंगे जो समझ रखते हैं इन सब चीज़ों की। अब वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो चेंज चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब महानगर पालिका बदलेगी तो ये सारी सिचुएशंस भी बदलेगी इंशाल्लाह। जैसे कि भूख हड़ताल का एक उदाहरण मैंने दिया, आप जनता को क्या उदाहरण देंगे? क्योंकि 4 दिन हो गए, बड़ा कोई अधिकारी आपसे आपकी भूख हड़ताल तोड़ाने नहीं आया, आपके ऊपर कोई बात करने नहीं आया, तो क्या जनता को संदेश देंगे? कहाँ आदमी एक इंसान बैठा हुआ है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए पूरा जोर लगा रहे जल्द से जल्द ये प्राइवेटेशन ख़त्म हो जाए, हमारे जनता को अच्छा हॉस्पिटल मिले गवर्नमेंट का। मैं अपने मुँह से ये बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं आप सच में बताऊँ, मैं अभी बहुत तकलीफ़ में हूँ। मुझे इतना पेन हो रहा है, बैक पेन, कि मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। साथ ही साथ वीकनेस भी लग रही है। आज का 4था दिन है और 4थे दिन से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी समझने वाली बात है, कुछ तो इंसानियत बाकी है। इतना भी इंसान मरा नहीं है या उसका दिल पत्थर नहीं हुआ है कि अगर किसी को सामने रोड पे सड़क पर कमज़ोर होता हुआ उसको इस तरीके से देख रहा है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आज भी लोग ज़िंदा है, ऐसे हमसे मिलने लोग आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं अपील भी करती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों से कि ये आखिरी मौका है, प्लीज़ आप लोग आ जाइए। अगर आप एक बार सड़क पर उतरोगे ना, एक बार बस एक बार सड़क पर उतरोगे, देख लेना ये महानगर पालिका समझ जाएगी कि अब यहाँ पर मुश्किल है इस हॉस्पिटल को प्राइवेट करना। तो आप प्लीज़, मैं अपील करती हूँ वापस से आप लोगों से कि आप प्लीज़ कल 4 बजे ऐसी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर दिखाइए कि प्रशासन को आपके सामने जो है वो घुटने टेकने पड़े। कल का जो प्रोग्राम होगा उस पर आपको पूरी उम्मीदें हैं, उसके ऊपर आपकी नज़रें टिकी हुई है। यदि उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ तो और कितने दिन आप भूख हड़ताल और भूखे रह सकते हैं? हम लोग साथ ही साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि इस चीज़ पे जो है वो लीगली फाइट करें। अगर लीगली कुछ उस पर हम लोग स्टे ले लेते हैं या किसी तरीके का काम रुक सकता है तो इंशाल्लाह उसके बाद भूख हड़ताल से उठ जाएंगे। क्योंकि हमको या तो टेंडर क्लोज चाहिए या तो हम इसके ऊपर स्टे लगा देंगे। तो अगर इसमें से कुछ भी हमारा जो पॉसिबल हो जाता है इंशाल्लाह तो हम लोग भूख हड़ताल से उठ जाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।